एक दिन होगी, दूसरे दिन वो औरत बाहर हो जाएगी। उसका कमजोर रिश्ता है सच्चन से, अभी तो उसका सच्चन से स्ट्रांग रिश्ता भी नहीं बना है, अभी तो उसका कोई लीगल मैटर जी जो है वो वो भी नहीं हुआ है, यानी कि क्या कहते हैं आप उसे, अदालत के लीगलाइज नहीं हुआ है। तो बच्चों का रिश्ता तो हमेशा के लिए पक्का है ना, वो बाप के साथ। तो बच्चों का मैटर जो है वो इंशाल्लाह जो है वो आप लोग की हेल्प से हर जगह जो भी है वो स्ट्रांग पॉइंट उठ रहा है कि भाई बच्चों का क्या कसूर है, बाकी एपी सिंह खींचता रहे रबड़ की तरह, जो करना है करे, लेकिन बच्चों का मर्सी अपील करती हूँ आपकी गवर्नमेंट से, और उनसे जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और जो भी आपके होम मिनिस्टर हैं, जो भी आपके बच्चों की जो करने वाली होती, क्या कहलाती है वो वाली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी गवर्नमेंट की होती है, यूनिसेफ। चाइल्ड जी जी प्रोटेक्शन वाली, मैं कहूंगी चाइल्ड जी जी प्रोटेक्शन को जी जो भी हिंदी में कहते हैं, उनके लिए वह बहुत बड़ा एक, मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो अभी तक बगैर किसी रिश्ते, बगैर किसी लीगल उसके भी उठ सकते थे वो लोग, वो क्यों नहीं उठ रहे? एक बच्चे को दिखाया जा रहा है, एक बच्चे को टीवी पे दिखाया जा रहा है, बगैर उसके बाप की मर्जी के, बगैर माइनर बच्चे हैं और उनको जो है वो उनका धर्म चेंज कर दिया गया और उसको दिखाया भी जा रहा है। तो ये पूरी भारत के, पूरी पाकिस्तान के बच्चों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब भी कोई माँ होगी वो उनका जबरदस्ती धर्म चेंज कर देगी, उनका रिलीजन चेंज कर देगी और उनसे जबरदस्ती उसको फॉलो कराएगी। वो डर रहा है बच्चा काली माता को छूते हुए, वो डर रहा है। मैंने देखा जो 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 मकसद, इट्स वेरी वायलेंट थिंग फॉर मी। लाइक एक मैं उसको क्या कहूँ, आप उसको जो भी अच्छी जुबान में कहें कि एक बच्चे पे जुल्म हो रहा है कि वो डर रहा है, वो उसके पाँव छुआ रही है, उसको नहीं पता इस धर्म का, अभी उसको शुरू जी से जी नहीं पता बिल्कुल इस धर्म बिल्कुल का, भाई। वो डर रहा है बच्चा एक तरह से उससे लेते हुए भी ना प्रसाद या जो भी है, क्योंकि वो एक बड़ी मैंने उसको नहीं पता उस धर्म का कि ये शक्ल किसकी है, ये क्या है, वो डर रहा है, बेसिकली वो डर रहा है बच्चा। जी लेकिन वो औरत उससे, और वो मर्द जो सज्जन है उसके ऊपर बड़ी ज्यादा क्रिमिनल एक्ट लगना चाहिए कि तू जबरदस्ती लेके कैसे जा रहा है उस बच्चे को पाँव छुआने के लिए। मतलब आप लोगों को शुरू से जी बचपन से धर्म का पता, उस बच्चे को नहीं पता, वो कैसे अपने दिल को मजबूत करेगा ये सब काम करने के लिए? इतना उसका मासूम दिल है, यानी इतना खौफनाक मुझे लगा कि मैं डर सकती थी क्योंकि मुझे आपके धर्म का नहीं पता, हालांकि मैं अडल्ट हूँ, लेकिन वो एक बच्चा है, उसको पूरी मजमे के सामने, क्राउड के सामने लाके पाँव छुआए जा रहे हैं, प्रसाद दिलवाए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? आप किसी पे जबरदस्ती नहीं, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तान है, एक एंटी पाकिस्तान एलिमेंट क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इसमें कि ये जी पाकिस्तान जी के बिल्कुल बच्चे भाई। ये हो गए? उन बच्चों पे एक आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान के बच्चे आतंकवादी हैं, ये कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं फ्यूचर में। उनकी जिंदगी एक तरह से हम भी खराब कर रहे हैं, सॉरी टू से, सेशन में बातें करके उनके लिए, हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उनका नाम चेंज हो गया एकदम से बेचारों का, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो रही है। वो अगर ये देखेंगे बाद में जाके यही सेशन, और उनपे इंडिया की तरफ के सेशन वाले कह रहे हैं कि ये आतंकवादी बनेंगे, खुदा ना खास्ता ये करेंगे, हर एक पाकिस्तानी इस तरह का नहीं हो सकता। मैं इसके खिलाफ एक आवाज उठाती हूँ कि ये जुल्म है उन बच्चों के लिए बात करना, उन बच्चों के लिए ये बात करना भी जुल्म है कि वो एंटी पाकिस्तान, वो एंटी इंडिया बनेंगे। मतलब बच्चे हर एक के लिए मासूम होने चाहिए। कोई बच्चा जो है किसी भी मुल्क का हो, वो जब ये जुल्म है कि उसके लिए ये बात की जाए कि बड़े होके जो खुदा ना खास्ता एक आतंकवादी बनेगा या मर्डरर बनेगा या ये बनेगा। मतलब ये तो हालात बनाते हैं ना, तो हम हालात पैदा कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल मर्जी बिल्कुल से मैं करते हैं। हालात तो हम ही पैदा कर रहे हैं जी। लेकिन मैं हर सेशन के खिलाफ हूँ जो उस बच्चे को आतंकवादी कह रहा है किसी भी सूरत में, कि फ्यूचर के आतंकवादी बनेंगे, ये पाकिस्तान से आए तो ये हर हाल में आतंकवादी बनेंगे। दैट्स अ वेरी कंडेमेबल कमेंट फ्रॉम एनीवन। प्लीज डोंट डू दैट, मैम प्लीज डोंट वो डू दैट। बनेंगे नहीं, हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन मैम आप एक बात बताइए, चलिए वो यहाँ कहीं पढ़ा, पहली बात तो यहाँ उन्हें एजुकेशन मिलेगी नहीं, दूसरा चलो मैं सपोज करूँ वो एजुकेशन के लिए जाते भी हैं, तो मैम हमारा देश का कल्चर ऐसा है, जो पाकिस्तानियों के लिए वो ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो कह देंगे कि तो आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, लोग उन्हें बनने पे मजबूर कर देंगे मैम। वी मीन टू से। नहीं नहीं, मैं आपका मतलब समझती हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते, लोग बिल्कुल उसको सही दूसरी बात तरह लेते हैं। आपको है। समझ कविता नहीं आ सबसे रहा साक्षी? जी जी, जी बिल्कुल मैं समझती मैं हूँ। तो आपकी लेकिन बस आपकी मैं आपके समझ एफर्ट्स को मैं आपके एफर्ट्स को जी सल्यूट करती हूँ, बट जब कोई भी आके बीच में सेशन में ये बोलेगा ना
कि भाई वो बच्चे पाकिस्तान से आए, कैसे उन बच्चों को हम बर्दाश्त करेंगे, वो तो ये बन जाएंगे, वो तो वो बन जाएंगे। बच्चे जब ये सुनेंगे वो तो नहीं समझेंगे ना आपकी अक्लमंद बातें और एडल्ट बातें। मोना जो मैम, मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज। प्लीज इसको गलत नहीं लीजिएगा, मैं बच्चों के लिए ही बोल रही हूँ। जी जी, यहाँ पे कविता सिस्टर काफी देर से खामोश है, मैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात कर लें। फिर पूनम जी अभी ड्रॉप होगी, फिर उनको क्लियर करते हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक रिक्वेस्ट के लिए आई हूँ कि जैसे सीमा को तुमने बहू बनाया है देश की, साक्षी मैम इस देश की बेटी है, उसकी आवाज बनो, तो हैदराबाद के बच्चे जल्द से जल्द डिपोर्ट हो जाए पाकिस्तान और वो अपना एजुकेशन चालू कर दे और सेफ हो जाए अपने फादर के हाथ में। सौतेला बाप बनाने का कोई मतलब नहीं है, जो हालांकि बाप भी नहीं है, ना वो सीमा का भी पूरा पति बना है। और जस्टिस फॉर गुलाम हैदर, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन एंड सपोर्ट साक्षी मैम, यही मेरा मोटो है आज का। जबरदस्त। और मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, शायद कुछ लोगों का ये था कि साक्षी मैम या मैं हम किसी एक पेज पे नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि साक्षी सिस्टर से जब भी मैंने बात की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स किया और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और हमारा मेन मकसद सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चे हैं, और कविता सिस्टर तो डे 1 से मेरे साथ इस केस में ज्वाइन कर रही हैं, और इनकी जो एफर्ट्स हैं बगैर किसी लालच के हैं, तो मैं तो इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। और मेरा नेक्स्ट कोशिश है कि रोशन अजीम साहब का और इनका इंटरेक्शन करवाया जाए, एक लाइव सेशन में इंटरेक्शन करवाया जाए, ताकि जो कुछ चीजें हैं वो क्लियर हो सके और ये मजीद आसानी से अपना जो है वो वहां पे जो भी एक एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सके। साक्षी मैम, उदित सर और जो इनके हेमंत सर है और ये सब रोशन अजीम सर, ये 4-5 जन मिलके एक लाइव सेशन करेंगे सर, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, हम उसमें मैं तो जरूर कोशिश कर रहा हूँ। साक्षी मैम ड्रॉप हो गई है, शायद उनका कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है, मे भी अगर वो दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हम उनको जरूर ऐड करते हैं। हाँ, अभी एएस मैम को बात करने दीजिए। जी जी, एएस की सजेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज का जो 2 चीजें हैं आउटकम है वो बड़ा जबरदस्त है। जस्टिस फॉर गुलाम हैदर, ये एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छी सजेशन है। इसके अलावा PIL जो फाइल की जा रही है, और जैसा उन्होंने बताया कि 16 फाइल कर दी गई है, तो ये भी एक बड़ी अहम अपडेट है। डेफामेशन के हवाले से उन्होंने बात की, तो अगर उस हवाले से उनको अलाउ किया जाए, जो गुलाम हैदर के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसकी मुख्तलिफ तरह की गलतियां, मेरे ख्याल में प्रयास है जस्टिस फॉर गुलाम हैदर किड्स करें, किड्स का जरूर जिक्र हो, क्योंकि हम किड्स के लिए दोनों बोला, जस्टिस फॉर गुलाम हैदर, जस्टिस फॉर किड्स एंड गुलाम हैदर किड्स, और या यू कैन से जस्टिस फॉर पाकिस्तानी किड्स। और एक और बात है कि अगर मैं सबको बोलती हूँ कि अगर तुम सीमा भाभी भाभी करके भाभी को ऊपर लिया है, तो आज देश की बेटी को ऊपर लो। सपोर्ट द डॉटर ऑफ इंडिया, आवर कंट्री हु इज वर्किंग हार्ड फॉर गुलाम हैदर्स चिल्ड्रन। हाँ, बहुत अच्छा। और सचिन को भी बोले भाभी भाभी कर रहे हो तो बेटी बेटी भी करो, साक्षी बेटी भी करो, तो ही बच्चे जाएंगे। साक्षी को तो हम सैल्यूट करते हैं कि एटलीस्ट शी इज थिंकिंग एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। So where are the other citizens of India? Why you are not thinking about kids? छोड़ दो ये पाकिस्तान इंडिया बकवास, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।